हम अक्टूबर मास से ही भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में पार्लियामेंट्री चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्लियामेंट्री चुनाव को देखते हुए हमने पार्लियामेंट्री चुनाव की कमेटियां बनाई है। हमने पार्लियामेंट्री चुनाव की कमेटियों में प्रभारी और संयोजक, प्रभारी और कन्वीनर ये नियुक्त किए हैं। उनकी एक्टिविटी शुरू हो रही है। एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो अनंतनाग रजौरी है, उसमें भी हमने कुछ काम अनंतनाग और कुछ काम रजौरी में शुरू किया है। अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए आज सुबह से 10 बजे से पार्टी के सभी जिला प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स बैठे थे। पार्टी को और कैसे मजबूत किया जाए और ये भारत विकसित यात्रा जो चल रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस विकसित भारत यात्रा में उस वैन के आगे आगे होना चाहिए। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता चल रहे हैं। मैं भी जहां जहां जाता हूं वहां भारत विकसित यात्रा मैं जाता हूं। भारत विकसित यात्रा एक बहुत ही माइलस्टोन भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 10 वर्षों में काम किया है, उसका जीता जागता एक उदाहरण है। इस भारत विकसित यात्रा की हमने बात की है। एक नई योजना जो चली है, विश्वकर्मा योजना, 18 जो ट्रेड्स के लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हो रही है। ये हमने आज अपनी बैठक में सारा किया है और उसी के सिलसिले में हम जगह जगह ज्वाइनिंग के कार्यक्रम हम कर रहे हैं। कुछ अच्छे लोगों को पार्टी में जोड़ रहे हैं। उसी के निमित्त आज यहाँ हमारा ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है। आज हमने कुछ ज्वाइनिंग अभी कराई है और कुछ ज्वाइनिंग हम इसके बाद भी कराएंगे और लगातार मैं यहाँ 3-4 दिन हूँ तो लगातार हम ज्वाइनिंग कराते रहेंगे। ऐसा ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने अगले 2-3 महीनों में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में कश्मीर के नौजवानों की, कश्मीर के इंटेलेक्चुअल्स की, कश्मीर के लोगों की, कश्मीर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए वाबस्ता रखने वाले लोगों की ये ज्वाइनिंग करें। तो साहब, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका मानना है कि बीजेपी डर रही है इलेक्शन करवाने, तो आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो है नहीं। अब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आ गया है कि हम सबको, उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी मैं यही कहूंगा कि वो भी अपनी तैयारी करें। सितंबर से पहले असेंबली के भी चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाले हैं, इसलिए उनको भी तैयारी करनी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी भी उसके लिए तैयार है। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी एक मीटिंग की है। महबूबा मुफ्ती ने भी इससे पहले वो जो आया है उसको वो तस्लीम नहीं करते हैं कि जो बयानात आ रहे हैं। इसके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा निर्णय करने वाला फोरम हमारे स्वतंत्र भारत में, डेमोक्रेटिक भारत में है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, आपने अगर याद होगा, मैंने आज से 1 साल पहले भी कहा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमको मान्य होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर एक को मान्य होना चाहिए, हर एक को मंजूर होना चाहिए। अब किसी को इसमें कोई है तो वो जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, जो फैसला दिया है, वो सबको मान्य। सर, एमपी जो एक्सपेल हुए हैं उनके बारे में बताइए प्लीज। नहीं, अब जो एमपी एक्सपेल हुए हैं भैया, आपने देखा एक देश के उपराष्ट्रपति का निमृकी करना, आपने देखा उस पर कि कैसे उसका मजाक उड़ाया और एक हमारा देश का बड़ा नेता जो अपने आप को कहता है वो उसका वीडियो उठाता है। ये इससे बड़ा अपोजिशन पार्टीज जो 3 राज्यों में बुरी तरह से हार गई है, उन 3 राज्यों की जो उनकी हार है, उस हार का ये नतीजा है। और भारतीय जनता पार्टी किसी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को जितना उन्होंने उसकी खिली उड़ाई, उतनी खिली कोई नहीं उड़ाता है। इसलिए वहां प्ले कार्ड्स लेकर वेल में जाना, संसद नहीं चलने देना, ये कोई भी सभ्य समाज, कोई भी किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी सभा में, किसी भी सांसद में
इस प्रकार का हंगामा नहीं होता है और इनको इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं। साहब कल पार्टी के साथ टाइप होगा अगर इलेक्शन के टाइम पे फिर ऐसा हुआ तो बीजेपी और नहीं, बीजेपी का जैसे पिछली बार भी आपने देखा 2014 में चुनाव के बाद कुछ हो सकता है तो हो गया। अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक फैसला किया है कि हम 50 पार होंगे और हमको जैसा कश्मीर में इस समय माहौल मिल रहा है, हम पूरे विश्वस्त है, हम पूरे आशावान हैं कि हम 50 पार इस बार भारतीय जनता पार्टी। मुझे भी सर क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले उस हवाले से आपने जो एमपी कैंडिडेट घोषित करने थे अभी तक नहीं किए गए। नहीं, अभी नहीं होंगे। एमपी कैंडिडेट का एक तरीका होता है कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, हम यहाँ नहीं करते हैं, हमारा पेरेंट बॉडी नहीं करती है, हमारी स्टेट की नहीं करती है, हम नेशनल पार्टी के लोग हैं, इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो एमपी की घोषणा करेगा, जिसकी वो घोषणा करेगा। जैसे आपने देखा मोदी जी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कहा कि भाई हमारा निशान है, हमारा चीफ मिनिस्टर है कमल का निशान, उस कमल के निशान को जिता दो। उन्होंने जिता दिया और बाद में उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी बना दिया। तो इसीलिए हमारा जो भी कार्यकर्ता एमपी के लिए आएगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक वर्कर उसके लिए काम। कोल साहब कल ऑल इंडिया पार्लियामेंट इलेक्शन जो होगा जहाँ कश्मीर में ये स्टेट के अंदर होगा या सभी रहेगा? नहीं, वो तो हम नहीं कहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तो यूटी दे दो, यूटी को स्टेट हुड में बदल दो। अब जो भी होगा वो हमारे सामने। कोल साहब कल ऑल इंडिया अलायंस ने पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट रखा है, तमाम लोगों से अपील की है कि आप भाजपा के खिलाफ जो फैसले किए जाए उसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करें। कल का डेमोक्रेटिक कंट्री में हर एक को प्रोटेस्ट करने का हक है। आज भारतीय जनता पार्टी भी सारे देश भर में जो उन्होंने हमारे उपराष्ट्रपति के साथ मजाक किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी आज सारे देश भर में सारे जिलों में प्रोटेस्ट रखे हैं। हम भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका भी हक है। डेमोक्रेसी में किसी भी अपोजिशन का हम ये नहीं हक छीन सकते हैं, वो प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने ऐसे प्रोटेस्ट बहुत सारे किए हैं, लेकिन पिछले चुनाव में उनको मुक्की खानी पड़ेगी, ये हमारे सामने है। और अभी भी जो इंडिया की बैठक हुई है, आपने देखा लालू यादव और हमारे नीतीश कुमार जी भाग गए। जब ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम लिया कि ये प्रधानमंत्री होगा और उसने केजरीवाल जी ने उसको मोहर लगाई, वो वहीं उनकी बिखराव हो गया। तो ये कभी एक होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। कोल साहब, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है कि सरकारी मुलाजिम अपने मुतालबात को लेकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप समझते हैं कि जो राइट नहीं, वो नहीं है, वो ठीक है, उसको वो शायद ठीक करने वाले हैं, मुझे ऐसा